एपिसोड 8 की कहानी की शुरुआत होती है पारी और ब्लेड से, जो एक पार्क में बैठे रहते हैं और इन्होंने म्यूजियम से वो लॉकेट्स चुरा लिए हैं। फिर ब्लेड पारी को समझाता है, देखो अगर तुम ईमानदार रहोगे तो हमारी गैंग के मेंबर्स जो हैं तुम्हें काट के फेंक देंगे या फिर तुम्हें जेल में डलवा देंगे झूठा इल्जाम लगवा के। इसलिए हम दोनों को अलग से भी चोरी कर लेनी चाहिए और वहां से हम जो चुराएंगे वो पैसा इक्वली बांट लेंगे खुद। और फिर ब्लेड डिसाइड करता है हमें आज रात 2 घर में और चोरी करनी है और उसके बाद हम अपने अड्डे पे जाएंगे। कहानी शिफ्ट होती है बच्चों पे जो पिगी बैंक तोड़ के पैसे निकालते हैं और तभी दिखाया जाता है वही चर्च के भिखारियों को जो ब्लेड की लाश के पास आते हैं, उसकी कब्र खोद के ब्लेड की लाश को बाहर निकालते हैं। ये भिखारी जो थे दरअसल अंधे थे, इसलिए इनको कुछ भी पता नहीं चला कि हमने क्या किया है। जब वो उस लाश को बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो लाश उन्हें बहुत ज्यादा भारी लगती है, तो भिखारी बोलते हैं बेटा ये बहुत ज्यादा भारी है। गिली बोलता है ये ग्रेट डेन कुत्ते की लाश है तो इसलिए भारी है और वो बड़ा भी था। भिखारी और पैसों की डिमांड करने लग जाते हैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वजन लग रहा था। सारे बच्चे जो है लाश को कार में डलवाते हैं एंड अब संतोष जो है वो कार चलाने लग जाता है। बच्चे बोलते हैं यार तुझे कार तो चलानी आती है ना, पर संतोष फटाफट से गियर डालता है और कार को स्टार्ट करके आगे ले जाता है। सारे बच्चे डर रहे होते हैं कि कहीं संतोष कार ठोक ना दे। संतोष कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है बट वो चला रहा होता है कार को। उसके सारे दोस्त डर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक आदमी सामने आता है कार के, और ये कोई और नहीं संतोष के फादर होते हैं। संतोष के फादर उस कार को अब ड्राइव करने लग जाते हैं एंड सारे बच्चे जो है एक जंगल में पहुंच जाते हैं जिधर वो बच्चे उन भिखारियों से वो लाश को दफनाने के लिए बोलते हैं और तभी वो जंगल के एक सुनसान इलाके में लाश को ले आते हैं। भिखारी जो है खड्डा खोद रहे होते हैं और फिर यहाँ बच्चे डिसाइड करते हैं कि अगर पुलिस को ब्लेड के बारे में बताना है तो ये लाश हमें बाहर ही छोड़नी पड़ेगी, वरना अगर हमने इसे दफना दिया तो पुलिस कभी भी रिको और उसकी गैंग को नहीं पकड़ पाएगी। अगर रिको और उसकी गैंग को पता चल गया हमारे बारे में तो वो हमें जान से मार देंगे। इसलिए पुलिस को हमें दिखाना पड़ेगा कि ब्लेड का खून रिको की गैंग ने ही किया है और ये एक गैंग वॉर है। तभी सारे बच्चे ब्लेड की लाश को बाहर निकाल देते हैं और उस लाश की जगह पत्थर डाल देते हैं ताकि जो भिखारी हैं वो समझे कि हमने सचमुच एक कुत्ते को दफना दिया है। अब ये लोग उसको दफना देते हैं और देन जो भिखारी हैं वो कुत्ते की आत्मा के लिए गॉड से प्रे करते हैं। इसके बाद होता यह है गिली जो है वो वहां से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ और भिखारियों को और पैसे दे देता है। गिली और उसके दोस्तों का प्लान कामयाब हो जाता है। इधर लियो जो है वो ताका झाकी करने एंटर हो जाता है गिली के घर में। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है गिली की दादी अभी जगी हुई हैं। इसके बाद गिली की दादी लियो को अपने काम में लगा लेती हैं और वो कहानियां बताने लग जाती हैं कि हम कितने सालों से रह रहे हैं और गिली तो बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने मम्मी पापा से बहुत दिनों तक दूर रहा है, लेकिन अब उसका इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो थोड़े ही दिन में अपने मम्मी पापा के पास जाने वाला है। लियो जो है उसके घर में ताका झाकी करने आया होता है बट की दादी उसको अपने काम में उलझा लेती हैं और उसको इतना परेशान करती हैं कि लियो खुद पे खुद घर छोड़ के वहां से भाग जाता है। कहानी शिफ्ट होती है पारी पे जो लेटा हुआ रहता है और तभी रिको के गुंडे आके उसे ले जाते हैं क्योंकि उनका जो टीवी है वो खराब हो गया है। पारी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड देन वो टीवी ठीक कर देता है उन लोगों का। टीवी में जब वो लोग न्यूज देखते हैं तो रिको को वांटेड घोषित कर दिया है पुलिस वालों ने और उसकी हर जगह पोस्टर चिपका दिए हैं। तो रिको और उसकी गैंग का निकलना अब मुश्किल हो गया है, उन्हें अब छुप के ही रहना पड़ेगा क्योंकि अगर पुलिस वालों को वो मिल गए तो सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा उनको। ये लोग ये सारी खबर देख रहे होते हैं। उसी वक्त का मौका पाके पारी जो है वहां से तुरंत फरार हो जाता है और फिर कहानी शिफ्ट होती है लियो के बॉस पे। लियो के बॉस के पास उसी म्यूजियम के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए उस म्यूजियम से एक बेशकीमती लॉकेट चुराया गया है, तो आप अगर उसे ढूंढने में मदद करते हैं तो हम जरूर आपको उसका पोर्शन देंगे क्योंकि हमने उस लॉकेट के बारे में सबसे बोला था कि ये नकली है, लेकिन उसकी कीमत $10 लाख है, यानी इंडियन रुपीस में 8 करोड़ 40 लाख। फिर यहाँ पे उस कंपनी का बॉस जो है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि ठीक है मैं जल्दी से सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकवर करवाता हूं ताकि पता लगे कि वो लॉकेट किसके पास है। एंड देन कंपनी के बॉस और उन म्यूजियम वालों में डील हो जाती है। पारी जो है वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है वो ध्यान रख रही होती है रागी के मदर की और फिर जो पारी है वहां से तुरंत फरार हो जाता है और एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे ये बात पुलिस को बतानी ही पड़ेगी। कहानी शिफ्ट होती है लियो पे जो फिर से पुलिस स्टेशन में घूम रहा है। ये बंदा चेज ज्ञान का फायदा उठा के पुलिस स्टेशन में घूम रहा होता है एंड देन उसे ध्यान आता है कि आयरा का जो बंदा था वो यहीं कहीं है और पुलिस वालों ने उसे स्टोर रूम में छुपा रखा था। लियो जो है मौका पाके उस स्टोर रूम में एंटर होता है एंड डील करने की कोशिश करता है आयरा के बंदे के साथ। जब
उसकी डील जो है वो कंफर्म नहीं होती है तो आयरा का जो बंदा है वो उसे मारने लग जाता है और फिर लियो और वो बंदा जो है वो काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। इसी बीच वहां पे एक कांस्टेबल आता है जो दरवाजा खटखटाता है, बट दरवाजा जो है अंदर से लॉक्ड होता है एंड सारे पुलिस वाले जो है अब उस दरवाजे के पास आ जाते हैं एंड उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। राजेंद्रन जो है वहां एंटर होता है, चेजियान भी एंटर होता है और आयरा के बंदे को खूब ज्यादा मारता है। इसके बाद वो लियो पे भी हाथ उठा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आए कैसे, एंटर कैसे हुआ, और ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। और चेजियान जो है वो लियो को बोलता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ पे मत आना। जैसे ही ये बात कहता है वहां पे पारी एंटर हो जाता है। लियो पारी को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। इसके बाद जब लियो और पारी बात कर ही रहे होते हैं उसी वक्त चेजियान आके पूछता है कि ये कौन है, और लियो बहाना बना देता है कि ये मेरा दोस्त है, ये तो ऐसे ही आया था मुझसे मिलने, इसको एक झगड़े की रिपोर्ट लिखवानी है। तब चेजियान कहता है तो जाओ रिपोर्ट लिखवा दो, लेकिन लियो उसको वहां से लेके चला जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, इसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है और अब हम जा रहे हैं। लियो पारी को लेके अपने रेंट वाले घर पे आ जाता है। वहां रागी बैठी रहती है और रागी जब उस गुंडे को देखती है तो उसे अपनी मॉम की बात याद आती है और पारी के हेड पे एक कट लगा हुआ होता है जिससे वो उसे पहचान जाती है और लियो भी उसको पारी कह के अंदर बुलाता है। यहां पे रागी फटाफट जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि जो लियो है वो एक बंदे को लेके आया है जिसका नाम है पारी। इसके सारे दोस्त चौंक जाते हैं कि तू क्या बोल रही है, तू गलत बोल रही है, बट फिर रागी बोलती है एक बार मेरा विश्वास तो करो, और इसके सारे दोस्त जो हैं वो आ जाते हैं लियो के पास हालचाल पूछने। एंड देन इरई उससे बहाना बनाता है कि आपके पास वीडियो गेम का चार्जर है, बट यहाँ लियो बोलता है नहीं मेरे पास वीडियो गेम का चार्जर नहीं है। गिली जो है वो उससे पूछता है कि कोई है क्या घर में आपके, लेकिन लियो जो है वो बोल देता है नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, दरअसल पारी को उसने भगा दिया था। इसके बाद सारे दोस्त रागी की बात को अनदेखा कर देते हैं। तभी जंगल में कहा जाता है ब्लेड की लाश को, जहां पे पुलिस वाले जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मौत कितने दिन पहले हुई है। दिखाया जाता है लियो को। लियो जो है वो अपने दिमाग पे जोर डालता है और सारी पीछे की कहानी को याद करता है कि कैसे जो चेजियान है वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। गिली की दादी ने लियो से कहा था कि गिली जो है वो अभी तक घर नहीं आया है, और फिर यहाँ पे लियो जो है वो बच्चों का पीछा करने लग जाता है। बच्चे जो हैं वो पहाड़ी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं लियो के ही बारे में। एंड देन लियो जो है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है एंड वो एक बंदे को पैसे देता है, उससे झूठ बुलवाता है कि वो रिको का बंदा है। वो बंदा पैसों के लिए आता है बच्चों के पास और वो कहता है कि देखो रिको तुमको छोड़ेगा नहीं, ये उसने मैसेज दिया है। सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं और इधर लियो समझ जाता है वो लॉकेट इन्हीं बच्चों के पास है। ओके गाइज, अब वो वक्त आ चुका है जहां आपको बोला था कि इरई के भाई को ध्यान में रखना क्योंकि मैं उसे हीरो बनाऊंगा। जो लियो है वो इरई के घर में तलाशी लेने के लिए घुस जाता है चोरी छुपे। रात हो रही होती है और यहाँ इरई का भाई जो है बहुत ज्यादा शैतान है, तो वो खड्डा खोदने वाले से खेल रहा होता है और वो देखता है कि अरे लियो छुपा हुआ है, और वो सीधा उस खड्डा खोदने वाले को लियो के पैर में मारता है, जिससे वो कुल्हाड़ी जो है सीधा घुस जाती है लियो के पैर में। एंड देन इसके बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती है क्योंकि इरई के घर में उसकी मॉम भी होती हैं। इसके बाद वो कैसे भी करके इरई के रूम तक जाता है, उसका बेड के नीचे चेक करता है तो गिली ने अपने बेड के नीचे एक बैग छुपा रखा है, और फिर इस बैग में क्या है ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय करिए।